इजरायली दूतावास के पास हमले के बाद अलर्ट जारी करने से संबंधित है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब जांच में जुट चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इजराइल से भी जांच के लिए टीम जो है वो दिल्ली आएगी। तो आपको बता दें कि इजराइल की खुफिया एजेंसी की हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। कल शाम तकरीबन 6:15 के आसपास इजरायली दूतावास के पास एक बम धमाका हुआ। अब इस बम धमाके को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो जांच में जुट चुकी है। इसके अलावा इजराइल से जांच के लिए दिल्ली टीम भी आएगी। आपको बता दें कि इजरायली दूतावास के बाहर एक चिट्ठी भी मिली है। चिट्ठी में लिखा है ये तो अभी ट्रेलर है, यानी बड़ी जानकारी उस चिट्ठी की जो इजरायली दूतावास के बाहर बम धमाके के बाद जो मिली वो ये कि उस चिट्ठी में लिखा है कि ये तो अभी बस ट्रेलर है। इजराइल की खुफिया एजेंसी की हालात पर पैनी नजर बनी हुई है और इस बात को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही है कि इजराइल की जो एक खुफिया एजेंसी है वो भारत में जांच के लिए आए। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कल शाम हुए ब्लास्ट की, जिसके बाद सुरक्षा के इंतजामात जो हैं पूरे दूतावास परिसर के आसपास और तमाम जो महत्वपूर्ण इलाके हैं राजधानी दिल्ली के, वहां चाक चौबंद कर दी गई है। और आज भी हर जगह पर पुलिस की अतिरिक्त बैरिकेडिंग के साथ पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है मौके पर जांच जो है वो कर रही है। एनआईए पहुंच चुकी थी। और इसके अलावा आपको बताएं कि इस हमले के बाद कई राज्यों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट के बाद इस बात की पुष्टि की जा रही है कि आखिर जो चिट्ठी में लिखा हुआ था क्या ये भारत के संदर्भ में था या फिर इजराइल और ईरान के जो रिश्ते हैं उसके संबंध में था। लेकिन इसको लेकर सीधे तौर पर सुरक्षा पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कल से, क्योंकि जिस तरीके से कल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी एक तरफ हो रही थी और ये जो स्थान है इजराइल का दूतावास, ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से महज 2 किलोमीटर तक है। लेकिन आइए अब आपको समझाते हैं किस तरीके से ये जो हमला था ये सीधे तौर पर इजरायली दूतावास के बाहर बड़ा धमाका। कल शाम 5:05 पर यह धमाका हुआ। धमाके में 3 कारों के शीशे टूटे, कोई घायल नहीं हुआ। धमाके के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। छोटे छोटे बॉल बेयरिंग का भी इस पूरे धमाके में इस्तेमाल हुआ है। और बम पर लिखा था इजरायली एम्बेसडर, यानी साफ तौर पर निशाना जो था इजरायली एम्बेसडर पर था। स्पेशल सेल कर रही है मामले की जांच। इजरायली जांच टीम भी दिल्ली आएगी। अब पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जो जांच है वो की जा रही है और देश के सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट, सभी राज्यों पर भी जो है अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। इजरायली दूतावास के बाहर धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट, यूपी में सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए। राम मंदिर के निर्माण के चलते अयोध्या को भी अलर्ट पर रखा गया है। अयोध्या के सभी रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। इसी बीच महाकुंभ की तैयारियों के बीच हरिद्वार में भी अलर्ट जो है वो लगातार जारी है। हरिद्वार में भी विशेष चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। मुंबई, पुणे और अन्य राज्यों में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी हवाई अड्डे और सरकारी संस्थानों के बाहर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है, क्योंकि जो कुछ कल शाम हुआ उसके बाद से निश्चित तौर पर कुछ प्रश्न तमाम उन व्यवस्थाओं पर भी उठ रहे हैं जो कि शासन और प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कि अब जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरे तौर पर जुट चुकी हैं इजरायली दूतावास में। इस हमले में जिस तरीके से, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, हालांकि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से जो चिट्ठी मिली और उस पर यह लिखा था कि ये तो अभी बस ट्रेलर है, इसने निश्चित तौर पर तमाम खुफिया एजेंसियों समेत पुलिस बल को जो है अलर्ट पर रख दिया है। मेरे साथ मेरे संवाददाता प्रणय शर्मा सीधा जुड़ रहे हैं। प्रणय, जिस तरीके से कल एक तरफ राजधानी दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी और दूसरी तरफ ये बड़ा धमाका होता है, क्या कुछ ताजा अपडेट है इसको लेकर आपके पास? इसमें अभी जो अपडेट आ रही है वो ये फिलहाल जांच